अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आपकी टॉप स्टोरीज हैं। 27वीं तरमीम की गूंज है इस्लामाबाद के अंदर। इस बात को हुकूमती हल्के भी तस्लीम कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपोजिशन इसके खिलाफ अपना मुत्तहिदा महाज बनाने के बारे में सोच भी रही है। प्रोग्राम के पहले इससे बात करेंगे। उसके बाद इसराइल ने ईरान पर फिजाई हमला कर दिया है। देखते हैं ईरान क्या जवाब देता है। क्या दुनिया को किसी तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेला जा रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में लाहौर और कराची मुसलसल आलूदा तरीन शहरों में शामिल है, लेकिन इनके लिए कभी आप हमारी जो क़यादत है, हमारे जो करता धरता है, उनकी फुर्तियाँ, उनकी तेजियाँ नहीं देखेंगे, जहाँ पे 3, साढ़े 3, 4 करोड़ लोगों की मुस्तकबिल दाव पे लगा हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम आई, उसकी अब सेटल हो रही है। नए चीफ जस्टिस ने आज हल्फ ले लिया है। उसके बाद नई जो कमेटी की तश्कील है और ये सारे जो प्रोसीजर मामलात हैं वो भी सेटल हो रहे हैं साथ साथ। लेकिन इसी दौरान अब 27वीं आईनी तरमीम की गूंज भी वफाकी दारुल हुकूमत में आ रही है और इन रूमर्स को कंफर्म किया राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कि वाकई ये तरमीम आ रही है। और साथ साथ उन्होंने कहा अगर मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाने पड़े दूर अफ्तादा इलाकों में तो उसमें कोई हर्ज नहीं। क्या कहा राना साहब ने, सुनिए। हमारी लीडरशिप का ये इरादा है कि हम कोशिश करेंगे 27वीं अमेंडमेंट लाने के लिए, लेकिन ये बात अपनी जगह पे बड़ी क्लैरिटी से मौजूद है कि हम थ्रू कंसेंसस ही करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम है, उनके मतलब फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनसे वादा किया है कि हम इसके बाद इसको देखेंगे। आईनी तरमीम में जो मिलिट्री कोर्ट्स देखें उसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। अपोजिशन जिसको फिलहाल अगर हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब लीड कर रहे हैं, क्योंकि पिछली भी जो 26वीं तरमीम के सारे मामला थे मौलाना साहब ने उसमें फ़ाल किरदार अदा किया। वो कहते हैं कि इस 27वीं तरमीम की वो मुखालफत करेंगे, इतना आसान नहीं है ऐसी कोई तरमीम पास करना। 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है तो नहीं आ सकेगी। इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। इंशाल्लाह हम तासुर है कि शायद अपनी मर्जी के फैसले जो है वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत क्या है? अभी तो इतनी मुश्किल से बड़ी चीज़ें, बड़े फैक्टर्स को मैनेज करके 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए। तो जी इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे बड़े आईनी सवाल खड़े हो गए। उनमें से जो 7 अहम सवाल हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। सवाल नंबर 1, 26वीं आईनी तरमीम के फौरी बाद सबसे अहम सवाल ये पैदा हुआ है कि कौन सा केस आईनी बेंच में जाएगा और कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस सुनेंगे। चंद रोज कबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी अपनी समाअत में निशानदही की कि अब ये सवाल रोज उठेगा। सवाल नंबर 2, 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की जो गूंज है, तो 26वीं आईनी तरमीम में संगीन खामी की निशानदही के आईनी बेंच के सीनियर जज का तकर्रुर से पहले वो जुडिशियल कमीशन का मेंबर कैसे बनेगा, ये भी एक अहम सवाल है। सवाल नंबर 3, चीफ जस्टिस की तैनाती 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी की 2/3 अक्सरियत से मशरूत कर दी। मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस की तरफ से दिए गए नामों में से अगर कमेटी की 2/3 अक्सरियत किसी नाम पर राजी ना हो सकी तो ऐसे में चीफ जस्टिस का इंतखाब कैसे होगा। तरमीम इस बाबत खामोश है। सवाल नंबर 4, सूबाई आईनी बेंचों से मुतालिक तरमीम सूबाई असम्बलियों की मंजूरी से मशरूत कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है जो 26वीं आईनी तरमीम का बॉयकॉट कर चुकी है। वहां आईनी मामलात अदालतें कैसे देखेंगी। सवाल नंबर 5, 26वीं आईनी तरमीम में सवाले से भी इबहाम मौजूद है कि टॉप 3 में कोई नामजद जज चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दे तो बाकी रह जाने वाले 2 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा या चौथे सीनियर तरीन जज का नाम जेरे गौर आएगा। सवाल नंबर 6, आईनी माहिरीन इस बाबत तकसीम है कि 26वीं आईनी तरमीम में पहले से मौजूद जुडिशियल कमीशन से मुताल्लिक कहा गया है या एक नए कमीशन की तश्कील का जिक्र है। सवाल नंबर 7, 26वीं आईनी तरमीम में ये वजाहत मौजूद है कि सूबाई आईनी बेंचों का फैसला विफाकी आईनी बेंचों में चैलेंज किया जा सकेगा, लेकिन विफाकी आईनी बेंच का फैसला कहाँ चैलेंज होगा, तरमीम इससे मुताल्लिक भी खामोश है। सो ये बहुत सारे आईनी सवालात हैं। इसके बाद हुकूमत जो है अब 27वीं तरमीम लाने के बारे में गौर भी कर रही है। उसके लिए भी वोट मैनेज करने होंगे, उसके लिए भी मुसव्विदा जो है उस पर कंसेंसस बिल्ड करना होगा। पिछली मरतबा जिस तरह से वोट मैनेज किए गए, एक पूरा थिएटर लगा, उसको दोबारा रिपीट किया जाएगा। तो अब ये इस तरमीम के फ़ौरन बाद बाकी इसके
जो रिपरकशंस हैं उन पे भी हुकूमत अमल करेगी। क्या ये बात भी कहीं ना कहीं ज़ेर गौर है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को भी उसके एक और ऑर्डिनेंस लाने के बावजूद रिव्यू किया जाए? क्योंकि हमने आज देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो बाकी वो 2 जज साहिबान थे जो हुकूमत के ज़ेर अताब हैं, इसको अगर हम क्लियरली कहें इसमें कोई शक नहीं है, उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर शामिल कर लिया है। तो क्या कोई ऐसी भी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि उसकी हैयत तब्दील की जाए और आईनी जज के सरबराह को भी उसके अंदर लेके आया जाए? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं।